Hello students, welcome to Swamiraj online learning portal. I am your English teacher Mohammad Azim and today we are going to study the paragraph number 5 from the chapter 1, the fun they had, from the prose section of English literature textbook of class 9. यानी आज हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक के प्रोज सेक्शन से पहले चैप्टर द फन दे हैड के 5th पैराग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के 4 पैराग्राफ के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसके बारे में जानने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पैराग्राफ नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के पैराग्राफ नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से अभी तक जो स्टोरी में हुआ उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। अभी तक स्टोरी में ये बताया गया है कि स्टोरी के, जैसे कि आपको पता होगा, स्टोरी के सेंटर कैरेक्टर में एक छोटी बच्ची है लगभग 11 साल की, जिसका नाम मार्जी है। और वो बच्ची फ्यूचर के टाइम की है, यानी कि भविष्य के समय काल की है। तो उस समय के जो माहौल है उस समय का, सारी चीज़ें उस समय बिल्कुल अलग होती हैं। आज के टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उस समय बिल्कुल अलग तरीके की होती हैं। मतलब वहाँ उस समय के घर, स्कूल, टीचर, एजुकेशन सिस्टम, बुक्स, कॉपीज़, होमवर्क, ये सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जैसे आज बच्चे पढ़ते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का दिखाया गया है। तो वो एक ऐसा डिफरेंट तरीके का सिस्टम है एजुकेशन का, जो उस बच्ची को पसंद नहीं आता और उस बच्ची को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता उस चीज़ में। इसलिए वो हमेशा ये अपने मन में एक धारणा बना लेती है हमेशा के लिए कि जो पढ़ाई होती है, जो स्कूल होता है, वो ऐसी ही एक बोरिंग सी चीज़ होती है जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। एक बार वो अपने एक दोस्त, जो उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम टॉमी है और वो भी उससे लगभग 2 साल बड़ा होता है, तो वो अपने घर में एक किसी कोने में या किसी मचान पर एक उसको कागज़ की किताब मिलती है, बिल्कुल वैसी किताबें जैसे आजकल होती हैं। तो वो एक टेक्स्ट बुक मिलती है जिसको देख करके वो बहुत हैरान होता है और वो अपनी फ्रेंड मार्जी को उसके बारे में शेयर करता है, उसको दिखाता है। मार्जी उस किताब को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने उस किताब के बारे में, ऐसी किताबें भी हुआ करती हैं जो कागज़ की किताब है, उसके बारे में अपने दादाजी से सुना था और उसके दादाजी ने अपने दादाजी से सुना था कि ऐसी किताबें भी हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो हम लोग ऐसी किताबों से पढ़ते थे या देखा था। तो ये चीज़ें उसके लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक है और बिल्कुल सरप्राइजिंग है। तो वो कैसे रिएक्ट करती है ये उस स्टोरी में आगे बताया गया है। और आगे ये बताया गया है कि मतलब वो उस किताब को लेकर के अपने मन में क्या धारणा बनाती है और उस जो अपने वर्तमान के, यानी कि आज का जो भविष्य काल हुआ, उस समय उस बच्ची का वो वर्तमान काल है। तो वो अब बच्ची अपने वर्तमान काल और अपने भूतकाल, यानी कि जो आज हम लोग का वर्तमान काल चल रहा है, इन दोनों समय काल के बीच में तुलना करती है। जो एजुकेशन सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में कंपेयर करती है, तुलना करती है। तो वो क्या पाती है, उसे क्या दिखता है, यही सब चीज़ों के बारे में आगे बताया गया है। तो अब आगे की स्टोरी के लिए हम पैराग्राफ नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इससे पिछले पैराग्राफ में, यानी पैराग्राफ नंबर 4 में देखा था हमने कि कैसे जो एक रोबोट है, एक मशीन या एक कह सकते हैं मैकेनिकल टीचर, जो उस बच्ची को पढ़ा रहा है, जिससे वो बच्ची एजुकेशन लेती है, उसमें कुछ दिक्कत हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा उस बच्ची की माँ को लगता है, क्योंकि लगातार उस बच्ची का परफॉर्मेंस गिरता चला जा रहा है, यानी कि वो बच्ची पढ़ाई में पिछड़ती ही चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने के लिए उसकी माँ एक मैकेनिक को, एक ख़ास तरह के, एक विशेष प्रकार के मैकेनिक को बुलाती हैं, जो उस कंप्यूटर को, यानी कि उस एजुकेशन सिस्टम का जो एक रोबोट जैसा जो सिस्टम बना हुआ है, उसको वो ठीक करता है। तो मार्जी उस समय मन में यही प्रार्थना कर रही है कि ये जो मशीन है वो ठीक ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, उसको आगे पढ़ने से छुटकारा मिल जाएगा, फिर उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन
कुछ देर उसको मशीन को चेक करने के बाद वो आगे क्या बताता है, क्या होता है आगे, ये आगे इस पैराग्राफ नंबर 5 में बताया गया है। तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर वो है जो ये जांच रहा है और ये चेक कर रहा है कि उस मशीन में जो पढ़ाती है एक टीचर की तरह, उसमें कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। और इंस्पेक्टर का मतलब होता है छानबीन करने वाला या इंस्पेक्शन करने वाला। तो वो जो है इस बात को भी चेक कर रहा है कि क्या ये जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है, मतलब वास्तविक समस्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस उस छोटी सी बच्ची की मनगढ़ंत बात है। तो ये चेक करता है और चेक करने के बाद जब वो वापस पीछे पलटता है और बच्ची के पास आता है, बच्ची को देखता है, बच्ची को देखकर क्या करता है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, यानी बच्ची को देखकर वो मुस्कुराया, बच्ची को देख के उसने एक स्माइल दी। आफ्टर, बाद में, ही वॉज फिनिश्ड, बाद में यानी कि किसके बाद में, ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम कर लिया उसके बाद में वो बच्ची को देख करके मुस्कुराया, यानी मार्जी को देख के मुस्कुराया। और क्या क्या, एंड पैटेड, पैटेड जो शब्द है वो पैट से आया है, PAT, पैट, पैट का अर्थ होता है थपथपाना, हाथ से किसी चीज़ को ऐसे करके थपथपाना, उसको पैट बोला जाता है। तो उसका पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म होगा पैटेड, यानी कि थपथपाया। मार्जीज हेड, यानी मार्जी के सिर को प्यार से थपथपाया, जैसे किसी बच्चे को स्नेह से उसके सर पे प्यार से थपथपाते हैं, प्यार से उसको कभी शाबाशी देने के लिए, तो कभी ऐसे ही बच्चे को थपथपाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से उसने भी मार्जी को सर पे उसके प्यार से थपथपाया और बोला ही सैड, और वो आगे बोला ही सैड टू हर मदर, वो उस बच्ची की माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि फॉल्ट का मतलब होता है गलती, तो कह रहा है इट्स नॉट, यानी कि ये नहीं है, द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कौन है, उस बच्ची की माँ, वो कह रहा है मिसेस जोन्स, इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक, यानी कि मैं सोचता हूँ, थिंक यानी कि सोचना, सोचने के अलावा महसूस करना या लगता है कोई चीज़ को, तो उसके लिए भी थिंक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आई थिंक का मतलब है कि वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है, द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आप स्टूडेंट जानते ही होंगे, यानी कि भूगोल विषय को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहेंगे। ज्योग्राफी सेक्टर, यानी कि जो ज्योग्राफी का जो एक सेक्टर बना है उस मशीन के अंदर, जो स्लॉट जो होता है उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के स्लॉट बने हैं, सेक्टर बने हैं, यानी कि अलग अलग भाग हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इतिहास भूगोल जो भी हैं सबके लिए अलग अलग बने हुए हैं। तो कह रहा है कि ज्योग्राफी सेक्टर में मुझे लगता है वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, गियर्ड का मतलब होता है कि गियर, GEARED, गियर्ड होता है, गियर का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। गियर का मतलब होता है कि कोई एक गरारी जिसे कहते हैं गोल टाइप की जो होती है, जो लगातार चलती रहती है और अपने साथ, न कि वो खुद घूमती है बल्कि अपने साथ जुड़ी हुई दूसरी गरारी जो होती है यानी कि जो गियर होता है उसको भी घुमाती है। जैसे कि आपने अक्सर घड़ियों में देखा होगा, जो डायल होते हैं उसमें जो एक होती है डिजिटल जो वॉच होती है, यानी कि जो डिजिटल तरीके से चलती है, दूसरी जो होती है एनालॉग वॉच या एनालॉग क्लॉक भी कहते हैं। जैसे कि घरों में जो दीवार घड़ी होती है, तो अगर उसकी मशीनरी को आप खोलेंगे तो आप पाएंगे उसके अंदर भी कई तरह के गियर होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। एक गियर घूमता है तो दूसरे को भी अपने साथ घुमाता है। उस घूमने की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उसको निश्चित कर दिया जाता है, यानी कि एक निश्चित तरीके से पता है कि सेकंड की सुई घूमेगी, ऐसे ही मिनट की सुई घूमेगी, ऐसे ही जो घंटे की सुई है वो भी ऐसे ही घूमती रहेगी और ऐसे ही समय बताया जाएगा। अगर मान लिया जाए कि उस गियर के घूमने में समस्या आ जाती है और वो तेज़ गति से या धीमी गति से घूमता है तो क्या होगा, तो स्टूडेंट समय जो है पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल उलट पुलट जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर वो गियर जल्दी जल्दी घूमेगा तो समय बहुत जल्दी बीतेगा, यानी कि मुश्किल से कुछ ही देर में 1 घंटा बीत जाएगा। और
अगर वो गियर बहुत धीमे धीमे घूमेगा तो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो बहुत धीमे धीमे घूमेंगी, जिससे कि क्या होगा, जो मिनट की सुई है वो भी इतनी धीमे चलेगी, लग रहा है जैसे कि 1 घंटे के बराबर 1 मिनट होगा। तो दोनों ही समस्याएं हैं। तो इसकी ऐसी ही समस्या उस मशीन में भी आई हुई है। जो गियर है, जो मशीन की जो रफ्तार को, जो गति को नियंत्रित करता है, वो कह रहा है, क्या हो गया उसको, अ लिटिल टू क्विक। टू क्विक का मतलब है कि वो जल्दी हो गया है, थोड़ा सा जल्द भाग रहा है। तेज़ भाग रहा है, इससे क्या होगा कि जब कोई जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, उसके पढ़ने की गति उससे छोटे बच्चे की गति से थोड़ी ज़्यादा होगी, ऐसा सामान्य तौर पे माना जाता है। तो बड़ा जो बच्चा है वो आसानी से चीज़ों को समझ सकता है, कम समय में जल्दी समझ जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं है, तो वो उसको समझने में समय लगेगा। अगर जल्दी चीज़ें उसको बताई जाएँ तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही हाल मार्जी के साथ भी है कि वो मशीन का जो गियर है वो जल्दी घूमता है, जिसकी वजह से वो विषय जल्दी उसको पढ़ाया जा रहा है। और उस जल्दी विषय के पढ़ाने के बाद और जो तेज़ गति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर वो बच्ची नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उसका प्रदर्शन या परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो रहा है, गिर रहा है। यही वजह है। तो वो जो मैकेनिक है, यानी कि वो जो इंस्पेक्टर है, वो जो उस मशीन को देखने के लिए आया है और ठीक करने के लिए आया है, जो ठीक भी कर दिया उसने, तो वो कह रहा है, अपना अनुमान बता रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर, यानी कि भूगोल विषय का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा तेज़ गति से चल रहा है, जिसकी वजह से वो बच्ची ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही, ठीक से पढ़ नहीं पा रही है। तो इससे क्या होगा, अब जो है ये जो मैंने उसको क्या किया है, उसको थोड़ा सा धीमा कर दिया है। Those things happen sometimes, कि वे चीज़ें होती हैं कभी कभार। थिंग्स हैपन का मतलब है किसी चीज़ों का होना, समटाइम्स यानी कभी कभी। दोज थिंग्स का मतलब इस प्रकार की चीज़ें, दीज थिंग्स का मतलब होगा इस प्रकार की चीज़ें। दोज थिंग्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे। दोज का मतलब होता है उन प्रकार की चीज़ें या उस प्रकार की चीज़ें। दोज का मतलब किसी दूसरी चीज़ को कहा जाता है। कह रहा है उस तरह की चीज़ें कभी कभी होती हैं, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। अगर ऐसी समस्या आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सामान्य है। आगे कह रहा है आई हैव, यहाँ पर आईव लिखा गया है। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट जानते होंगे कि जो एब्रिविएशन होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है, जो हेल्पिंग वर्ब की सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके उसको जब पढ़ा जाता है तो ऐसा ही लिखा भी जाता है। आमतौर पे ऐसा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन बोलने पर ऐसा लगता है कि हम लोग आईव बोल रहे हैं, आईव, जबकि इसका वास्तविक अर्थ है आई हैव। हैव को शॉर्ट करके वी कर दिया, खाली HAVE का खाली VE, मतलब हम इसको पढ़ेंगे आईव। ठीक है, जैसे कि विल नॉट को वोंट पढ़ेंगे, इज़ नॉट को इजंट पढ़ा जाएगा। तो पढ़ा खाली जाता है, लिखा नहीं जाता है। लिखने में कोई इसका विशेष प्रयोजन नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है कि हम ऐसा लिखें। लेकिन अगर हम उसको पढ़ रहे हैं डायलॉग की तरह, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि ये जो डायलॉग है, ये जो इंस्पेक्टर है मार्जी की माँ से ये डायलॉग बोल रहा है, यानी कि वो अपनी बात कह रहा है। तो अपनी बात जब कह रहा है उसमें हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है, आई, यानी कि आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी कह रहा है आई हैव स्लोड इट अप। मैंने स्लोड जो है शब्द स्लो से बना है। स्लो का मतलब होता है धीमा, स्लोड का मतलब धीमा हो गया या धीमा कर दिया। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको धीमा कर दिया और ज़्यादा धीमा कर दिया। कह रहा है कितना धीमा कर दिया, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी कि एक सामान्य 10 साल के बच्चे के उम्र के बराबर का बच्चा जो है, कोई भी स्टूडेंट जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है, वो आराम से पढ़ भी सकता है, टेस्ट भी दे सकता है, होमवर्क भी पूरा कर सकता है। इतना स्लो मैंने इसको कर दिया कि 10 साल का बच्चा आराम से उसको पढ़ सके, उसके टेस्ट पेपर्स को कर सके, होमवर्क को कर सके, उसे कोई समस्या ना आए। जो इसकी रफ्तार जो बढ़ गई थी, जो ज़्यादा बड़े क्लास के स्टूडेंट के बराबर हो गई थी, अब मैंने उसको धीमा कर दिया है। अब आराम से ये बच्ची पढ़ सकेगी, इसे कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा ये इंस्पेक्टर कह रहा है। और कह रहा है आगे एक्चुअली यानी वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न टू हर प्रोग्रेस, यानी कि उसकी प्रोग्रेस का, यानी कि उसकी जो
जो कह सकते हैं कि जो विषय में परफॉर्म करने की जो उसका परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, वो प्रोग्रेस यानी कि उसका जो विकास है वो बहुत ही अच्छा है। और ओवरऑल पैटर्न जो यानी कि पूरे का पूरे पैटर्न को देख करके ऐसा लगता है कि इसकी प्रोग्रेस बच्ची की कैसी है, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतुष्टिदायक है, यानी कि पूरी तरह से सामान्य है, बिल्कुल साधारण है, कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं। बच्ची फेल हो रही है तो इसमें बच्चे की दिक्कत समस्या नहीं थी, ये मशीन की प्रॉब्लम थी, मैंने इसको ठीक कर दिया है। और बच्ची की परफॉर्मेंस जो है, उसका जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल सामान्य है, उसमें कोई समस्या नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर एक शब्द जो है क्वाइट यूज़ किया गया है। क्वाइट जो होता है इसके एक और जो शब्द होता है क्वाइट एक और भी जगह यूज़ किया जाता है, पढ़ने में क्वाइट ही लगता है। एक क्वाइट होता है QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, QUITE। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक और क्वाइट होता है QUIET। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि TE की जगह पे ET लिया गया है। तो ये क्वाइट जो होता है इसका मतलब होता है शांत, बिल्कुल शांत जो वातावरण होता है, या किसी को शांत करने के लिए बोला जाता है कि शांत हो जाओ, तो क्वाइट कहा जाता है। यानी क्वाइट का अर्थ होता है, इस वाले क्वाइट का अर्थ होता है शांत, इस वाले क्वाइट का अर्थ होता है बिल्कुल। और एक और होता है शब्द जिसको हम पढ़ेंगे QUIT। इसको क्वाइट तो नहीं पढ़ते, लेकिन इसको क्विट पढ़ा जाता है। लेकिन ये भी एक तरह से इन्हीं दोनों शब्दों से मिलता जुलता लगता है। क्विट, क्विट का मतलब होता है जो आप जानते ही होंगे, क्विट का अर्थ होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको क्विट कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देख लिया होगा, इन दोनों शब्दों के बीच में खासकर दोनों को क्वाइट पढ़ेंगे, दोनों का उच्चारण बिल्कुल समान है लेकिन अर्थ एकदम अलग अलग है। स्पेलिंग्स भी अलग है, यानी कि वर्तनी जो है वो भी अलग है, और उस जो उच्चारण है यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बिल्कुल अलग है, इसका अर्थ भी अलग है। क्वाइट में जब QUITE होता है क्वाइट, इसका अर्थ होता है बिल्कुल, और जो QUIET क्वाइट अगर ई पहले ले लिया जाता है टी से, तो इस वाले क्वाइट का अर्थ होता है शांत। तो यहाँ पर क्वाइट का अर्थ लिया गया है बिल्कुल, कह रहा है कि इस बच्ची का परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, बिल्कुल सामान्य है, संतुष्टिदायक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या किया उसने, वो अपनी बात ख़त्म करता है और आगे क्या करता है, एंड ही पैटेड। स्टूडेंट्स दोबारा से पैटेड वर्ड यूज़ किया गया है, वही पैटेड का अर्थ यहाँ भी है। पैटेड यानी कि थपथपाता है, यानी कि उसने थपथपाया। मार्जीज हेड अगेन, यानी अपनी बात कह के वो प्यार से फिर एक बार मार्जी के सर को थपथपाता है और मुस्कुरा करके अपनी बात को ख़त्म करता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा पैराग्राफ नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। पैराग्राफ नंबर 5 अभी इसके आगे भी है, तो अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ पैराग्राफ नंबर 5 के एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन। इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 5 के अगले पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो इंस्पेक्टर जो कि उस रोबोटिक मशीन को, जो कि ये टीचर है मार्जी को वो पढ़ाता है, जब वो उसको ठीक करने के लिए आता है और वो ठीक कर भी देता है, जब ये कहता है कि वो ठीक हो जाएगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है और मैंने उसको फिक्स कर दिया है, फिक्स करने का मतलब उसको ठीक कर दिया है, तो क्या होता है, ये सुनकर मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी क्या हो जाती है, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड पास्ट फॉर्म है डिसअपॉइंट की। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना या मायूस हो जाना, और डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, मायूस हो गई या निराश हो गई। मार्जी निराश हो गई ये सुनकर। क्या सुनकर निराश हो गई, वो क्यों निराश हो गई, शी हैड बीन होपिंग। होपिंग शब्द जो है वो होप से आया है। होप शब्द जो है उसका अर्थ होता है आशा करना, उम्मीद करना, यानी कि शी हैड बीन पास्ट फॉर्म में है हैड बीन, तो इसका अर्थ हो जाएगा शी हैड बीन होपिंग, यानी वो उम्मीद कर रही थी, वो ये आशा कर रही थी। क्या आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे। दे वुड, कौन लोग, वो जो उसको ठीक करने के लिए आए हैं, मशीन को, टीचर को ठीक करने के लिए आए हैं, रोबोट को फिक्स करने के लिए उन्होंने कर दिया है, तो वो क्या करते, ऐसे वो उम्मीद क्या कर रही थी कि वो क्या करते, उसको वो
क्या करेंगे, दे वुड टेक द टीचर अवे, वुड टेक यानी कि ले जाएंगे, द टीचर उस टीचर को, रोबोट को, अवे यानी दूर। यानी कि इस लाइन का अर्थ हो गया कि वो ये उम्मीद कर रही थी, उसको ये लग रहा था कि काश ऐसा होगा कि वो अपने साथ उस टीचर को ले जाएंगे। ठीक है, वहीं पर उसको सही नहीं करेंगे बल्कि उसको अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा उसको क्यों लग रहा था, उसका उत्तर भी आगे दिया गया है। ऑल टुगेदर का मतलब यही है कि वो उसको अपने साथ ले जाएंगे। अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है दे हैड वंस टेकन, एक बार वो ले जा चुके थे। किसको ले जा चुके थे, टॉमीज टीचर अवे। टॉमी का जो टीचर था, जिससे टॉमी पढ़ता है उस समय, और जो सब्जेक्ट, वो जो टीचर है रोबोट, वो टॉमी को पढ़ाता है, तो उसमें भी एक बार ख़राबी आ गई थी। तो वो टीचर को, यानी कि टॉमी के जो टीचर को, वो लोग जो सही करते हैं, मशीन को फिक्स करते हैं, वो ले गए थे अपने साथ। फॉर नियरली, लगभग, अ मंथ। फॉर का मतलब है यहाँ पर के लिए। ठीक है, कितने के लिए, एक महीने के लिए ले गए थे अपने साथ, इतने समय के लिए वो उसको अपने साथ ही ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर यानी इतिहास का जो खंड था, इतिहास पढ़ाने वाला, इतिहास सब विषय पढ़ाने के लिए जो एक स्लॉट या सेक्टर बना हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था, खराबी आ गई थी। और क्या हो गया था उसमें, हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, ब्लैंक आउट हो गया था। ब्लैंक आउट का मतलब वो, क्योंकि एक स्क्रीन होती है जिस पे लिख करके आता है और जो बच्चा है वो पढ़ता है, तो वो स्क्रीन ब्लैंक आउट हो गई थी। ब्लैंक आउट यानी बिल्कुल गायब हो गई थी, उस पर कुछ लिख कर नहीं आ रहा था। स्क्रीन अपनी जगह मौजूद थी लेकिन उस पर लिख करके कुछ भी नहीं आ पा रहा था बिल्कुल। यानी कि वो सब्जेक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो मशीन काम नहीं कर रही थी, उस पर वो पढ़ा नहीं पा रही थी। तो उसको ठीक करने के लिए वही लोग जो अभी मार्जी के घर आए हुए हैं, वो लोग टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए थे और लगभग एक महीने तक के लिए अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से टॉमी बिल्कुल खाली था और बहुत ही खुश था, क्योंकि उसको, जब वो टीचर ही नहीं है उसके घर पे, तो उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो वो आराम से घूमता रहा, छुट्टियों को मनाता रहा। और ये देख के मार्जी हैरान थी। तो अब वो भी उम्मीद कर रही थी कि काश ऐसा ही हो जाए कि उसके जो मशीन में जो टीचर है, जो स्कूल का टीचर जो उसको पढ़ाता है, उसका विशेष स्कूल का टीचर, एक विशेष टीचर जो पढ़ा रहा है उसको, वो उस मशीन में भी गड़बड़ हो जाए जैसे टॉमी के मशीन में हो गई थी, और ये लोग उसको भी अपने साथ ले जाएं, लगभग महीने भर, 1 महीने 2 महीने तक अपने पास ही रखें। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 1-2 महीने तक उसको उस रोबोट से छुटकारा मिल जाएगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा मार्जी सोच रही थी, उम्मीद कर रही थी। अभी तक ये हुआ है कि उसके जो मतलब कि मार्जी जिस तरह से पढ़ रही थी और जैसा उसका अनुभव था, अभी तक के पैराग्राफ के पार्ट में यही सब बताया गया है। अब आगे की लाइन में कहा जा रहा है सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए अब वो टॉमी से कहती है। यानी वापस घूम फिर के हम फिर पीछे आ जाते हैं उस समय जब टॉमी और मार्जी दोनों उस किताब को देख रहे हैं, कागज़ की किताब को हैरानी से देख रहे हैं, जांच रहे हैं, पन्ने उसके उलट पुलट के चेक कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि वो किताब कैसी है, ये किस प्रकार की अजीब सी चीज़ है। तो उसको जब देख रहे हैं तो तब जो मार्जी थी वो ये सोच रही थी कि उसको इस तरह से पढ़ना पड़ता है, इस तरह से काम करना पड़ता है, और ये अभी तक जो ये पार्ट चल रहा था। अब इसके आगे यानी कि जो अगले सेंटेंस में फिर से उसी पिछले पार्ट की तरफ लौटते हैं। यहाँ पे जो मार्जी है वो टॉमी से कहती है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि अगला क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क है, तो उसको वो पूछ रही है, टॉमी से पूछ रही है वाई वुड एनीवन, ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा, टू राइट अबाउट स्कूल्स, यानी कि स्कूल के बारे में लिखने का काम कोई क्यों करेगा, यानी कि कोई किताब में स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा और ऐसी किताब क्यों लिखेगा, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसा टॉमी से पूछ रही है मार्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5th पैराग्राफ जो है वो एंड हो जाता है। तो अभी तक जो ये था 5th पैराग्राफ को हम लोगों ने इस आज के वीडियो में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ में भी आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले पैराग्राफ्स हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम
आगे जो वीडियोज़ होंगी उनमें स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियोज़ में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।